हेलो दोस्तों, दादा चौधरी का यूट्यूब चैनल में हमारा जो साथी इनलैंड वेसल में काम करता है, जो इनलैंड वेसल या तो मर्चेंट नेवी में आने के लिए सोच रहा है, कॉलेज वगैरह पास करके, एसएससी पास करके, या तो क्लास 8 तक भी पढ़ा है, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में नौकरी का बहुत समस्या है। तो इस समस्या का एक ही समाधान है, कुछ ना कुछ नौकरी करना। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि मर्चेंट नेवी में आप काम करने को आना चाहता है, आपका डेयरिंग है, आपका कुछ सोच विचार है जो आप झेल सकता, तो आपको स्वागत है मर्चेंट नेवी का। ये पानी खत्म है, इसमें जो इनलैंड मर्चेंट नेवी में जो सी गोइंग आता है, कोस्टल वेसल आता है और आईवी इनलैंड वेसल आता है। जो इनलैंड वेसल है वो इनलैंड एरिया में काम करता है, पैसेंजर लेके जाता है, लेके आता है, फिर घुमाने लेके जाता है, लेके आता है, जैसा गेट ऑफ इंडिया में। ऐसा इनलैंड वेसल में जो बाढ़ जाता है, वो बाढ़ में सामान लेके, ऑयल लेके इधर उधर जाता है। तो इसलिए जो लोग इनलैंड वेसल में काम करना चाहता है और इंजन साइट के लिए जो काम करते करते एग्ज़ाम देना चाहता है, उनको लिए मेरा ये छोटा सा प्रयास है। मेरा छोटा सा प्रयास है कि आप लोग काम करें, आप काम करें अच्छा से, और क्लास में जाने का आपका पोजीशन नहीं है कि आप क्लास में जा सकता है, काम करते करते क्लास में जा सकता है, क्योंकि क्लास में जाने के लिए आपको थोड़ा सा छुट्टी भी चाहिए, जो टाइम उसको आपको देना चाहिए, तभी आप जा सकते हैं क्लास में। और उसमें आपका किसी जो प्राइवेट लॉन्च में काम करता है, बहुत गरीब घर से आता है, तो पैसा देने को भी नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि आप जैसे गाना सुनता है, ऐसा आप एक वीडियो कान में लगा के सुनते सुनते आप काम करो। जहाज़ में कि यहाँ पे जाने का ज़रूरत नहीं है, आप सर्विस भरो इनलैंड वेसल में एग्ज़ाम देने के लिए, आप सुनते रहो, आस्ते आस्ते आपको सब समझ में आ जाएगा और आप एग्ज़ाम में बैठेगा तो पास भी हो जाएगा। मेरा छोटा सा परिचय आप लोग को तो मालूम है। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में मैं इंजीनियर इंचार्ज था। मैं भी एकदम नीचे से आस्ते आस्ते सीढ़ी चढ़ के ऊपर आया है। तो ये जो पानी खाता है, ये जो इनलैंड का जो 1917 एक्ट है, वन ऑफ 1917 एक्ट में जो इनलैंड रूल्स हैं, इनलैंड वेसल में जो काम करने के लिए, इनको मैंने बाय हार्ट किया है, और इसको क्या क्या करना पड़ता है वो भी मुझे मालूम है। तो मैं इसलिए आप लोगों को मैं ये थोड़ा जानकारी देता है कि एग्ज़ाम में जाने का बाद कैसा एग्जामिनर आपका साथ में पढ़ता हो, कैसा आपका क्वेश्चन करता है, कैसा आप पास हो सकता है। उम्मीद है आप कोई भी फेल नहीं होएगा। सेकेंड क्लास इंजन ड्राइवर, फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर और इंजीनियर इनलैंड वेसल। तो प्लीज़ आप ध्यान से सुनते रहिए, तो आपको पूरा पता चलेगा। मेरा यूट्यूब चैनल आप देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको
सब्सक्राइब करेगा तो आपको कौन सा भी नोटिफिकेशन आपको झट से आ जाता है, आ जाएगा। तो मैं लास्ट टाइम में मैं कन्वर्सन का जो बताया था उसको मैं पूरा करेगा, उसको बाद में क्वेश्चन का शुरुआत करेगा। तो आप लोग देखते रहना और आप कान में लगा के बाय हार्ट करते रहना। ये जो कन्वर्सन है ये आपको कभी भी, अगर आप एग्जाम पे भी नहीं गया तभी भी आपको ये काम पे आने वाला है। कभी भी, यहाँ पे भी, जहाँ पे किधर भी आप जाओ उधर आपको काम पे आने वाला है। तो इसके लिए ज़रा ध्यान से सुनिए और आपको दोस्त लोग को भी ये सुनने के लिए मौका कर दीजिए। हमारा लिंक उसको दे दीजिए। उसके लिए तो पैसा नहीं लगता, आप व्हाट्सएप में भी लिंक भेज सकते हैं, वो दे दीजिए। तो प्लीज़ ये सुनते रहिए और एग्ज़ाम पे पास होने का बाद होगा। पहले अगर नहीं फ़ोन किया होगा कुछ नहीं, लेकिन अगर हमारा यूट्यूब चैनल से कुछ भी आपको इतना सा फ़ायदा मिला तो आप हमको कम से कम इन्फॉर्म करना, हमको बताना। और तो गुरु का तो ये देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो कम से कम ये फ़ोन में बता सकता है, व्हाट्सएप में बता सकता है मैं पास हुआ है, तो इतना हमको मालूम मत देना प्लीज़। तो आज मैं जो बताने वाला है, लास्ट टाइम में मैं पाउंड, 1 पाउंड में कितना वो ये बताया था, पाउंड पर स्क्वायर इंच में, किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर कितना, वो मैं बताया था। 1 पाउंड पर स्क्वायर इंच इक्वल किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर कितना है वो सब बताया। तो आज उसको बाद में ही बताएगा। 1 माइल इक्वल टू नॉटिकल माइल कितना है, 1 माइल इक्वल टू नॉटिकल माइल कितना है वो मैं आज बताऊंगा। 1 माइल इक्वल टू नॉटिकल माइल, 1 माइल इक्वल टू जो नॉटिकल माइल है वो 0.868 नॉटिकल माइल। 1 माइल इक्वल टू किलोमीटर कितना है, 1 माइल इक्वल टू किलोमीटर 1.61 किलोमीटर कितना है, 1.61 किलोमीटर। और 1 माइल इक्वल टू मीटर कितना है, 1 माइल इक्वल टू मीटर है 1610 मीटर। 1 माइल इक्वल टू मीटर कितना है, 1610 मीटर। 1 माइल इक्वल टू जो यार्ड बोलते हैं वो यार्ड कितना आता है, 1760 यार्ड। 1 माइल इक्वल टू यार्ड कितना आता है, 1760। और फीट कितना आता है, 5280 फीट। 1 माइल इक्वल टू फीट है 5280 फीट। फरलंग कितना आता है, 1 माइल इक्वल टू 8 फरलंग, 8 फरलंग। और फ्रीडम कितना आता है, फ्रीडम आता है 880 फ्रीडम, 1 माइल इक्वल टू। तो आपको माइल इक्वल टू हो गया, नॉटिकल माइल इक्वल टू बोल दिया था। अभी इसको लेंथ तो ये सब आपको मालूम है, 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर, ये सब आपको मालूम है। 1 हेक्टोमीटर, तो ये सब आपको मालूम है। 10 मीटर इक्वल टू 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। ये बच्चा लोग को है तो ये आपको पहले से ही मालूमात हो जाएगा, या तो किधर मिल जाएगा। तो उसका जो वॉल्यूम है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू 1 क्यूबिक डेसीमीटर। 1000 क्यूबिक डेसीमीटर इक्वल टू 1 क्यूबिक मीटर। ये क्यूबिक का जो हिसाब आता है वो आपका टैंक का जो हिसाब है, टैंक में जो तेल भरता है उसमें हिसाब आता है, वो क्यूबिक का हिसाब आता है उसमें। दूसरा 100 स्क्वायर मीटर इक्वल टू 1 आर।
वन एरिया तो 100 एरिया इज इक्वल टू 1 हेक्टर। एकड़ 100 एकड़ इज इक्वल टू 1 हेक्टर। 100 हेक्टर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर किलोमीटर। 100 हेक्टर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर किलोमीटर। किलोमीटर के मीटर में एम, सेंटीमीटर में सीएम, मिलीमीटर में एमएम, ये जो शॉर्ट फॉर्म देता है, और किलो लीटर में केएल, लीटर में एल, मिलीलीटर में एमएल, टोनेज में टोन, क्विंटल में क्यू, किलोग्राम में केजी, ग्राम में जी, एरिया ए, हेक्टर में एच, और इंच। अभी इंच है। अभी 1 इंच इजिकल टू कितना सेंटीमीटर। 1 इंच इजिकल टू 2.540। 1 इंच इजिकल टू 2.540 सेंटीमीटर। 1 इंच इजिकल टू 2.540 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इजिकल टू कितना इंच है? 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 0.3937 इंच। अभी 1 इंच इजिकल टू सेंटीमीटर बता दिया, 1 सेंटीमीटर इजिकल टू इंच बता दिया। 1 फीट इजिकल टू मीटर कितना है? 1 फीट इजिकल टू 0.3048 मीटर। कितना? 0.3048 मीटर। 1 मीटर इजिकल टू फीट कितना? 3.28। आप लोग 3 फीट में 1 मीटर बोलते हैं, लेकिन ये गलत है। 3.281 मीटर फीट। 1 मीटर में 3.281 फीट। 1 यार्ड में कितना मीटर है? 0.9144 मीटर है। 1 यार्ड में कितना मीटर है? 0.9144 मीटर। 1 मीटर में कितना ये यार्ड है? 1.094 यार्ड। 1 माइल्स में कितना किलोमीटर है? 1.609 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितना माइल है? 0.6214 किलोमीटर। 1 स्क्वायर इंच में कितना सेंटीमीटर है? 6.452 स्क्वायर सेंटीमीटर। 1 स्क्वायर इंच में 6.452 स्क्वायर सेंटीमीटर। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में 0.1550 स्क्वायर इंच। 1 स्क्वायर फीट में कितना स्क्वायर मीटर है? 1 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू 0.0929 स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर मीटर में कितना फीट है? स्क्वायर फीट है। 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 10.76 स्क्वायर फीट है। 10.76 स्क्वायर फीट। 1 स्क्वायर यार्ड है, उसमें कितना स्क्वायर एम है, मीटर है, उसमें 0.8361 मीटर। और 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू कितने स्क्वायर यार्ड है? 1.196 यार्ड। एक तो दोस्तों आज इतना तक है, इसका आगे भी मैं बताते रहेगा। अगर आपको कहाँ पे भी कौन सा भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आया, कभी भी हमको फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर 9819631432। आप कभी भी फ़ोन करके कुछ भी क्वेश्चन आप पूछ सकता, एग्ज़ाम का तरीका पूछ सकता, एग्ज़ाम भी दे सकता, आपको प्री एग्ज़ाम दे सकता, कैसा आपका तैयारी है। तो दोस्तों आज इजाज़त दीजिए, इसका आगे का वीडियो, और हर संडे को मैं वीडियो डालते रहेंगे, नया नया वीडियो। तो आप सब्सक्राइब करके रखेगा तो नया वीडियो आपको मिल जाएगा, तो आप नोटिफिकेशन ताबड़तोड़ आ जाएगा। थैंक यू।